नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 25 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs देखेंगे। ठीक है, MCQs क्या देखेंगे कि जो पहले दिन का जो करंट अफेयर्स हुआ था वो सभी का हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन का MCQs करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि विश्व खाद्य भारत 25 के चौथे संस्करण का विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। विश्व खाद्य भारत 2025 का जो चौथा संस्करण है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा 25 सितंबर 2025 से आयोजित किया गया है। और इस 4 दिवसीय आयोजन का जो विषय है वो क्या रखा गया, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। और यह जो आयोजन है वो हितधारक, नव प्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं को विचारों, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ लाएगा। उसके बाद अगला क्या कि विश्व बैंक रिपोर्ट भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर। देखिए, विश्व बैंक के द्वारा भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया था। रिपोर्ट में 24 भारतीय शहरों का अध्ययन किया गया है, जिनमें से विशेषतः चेन्नई, इंदौर, नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत और तिरुवनंतपुरम ये सब शामिल हैं। उसके बाद क्या कि भारत के बिजली क्षेत्रों में आवश्यक सुधार। देखिए, भारत का जो बिजली क्षेत्र है वो जो लंबे समय से खंडित विनियमन, बढ़ती कर्ज और अकुशल वितरण की विशेषता रखता है, आधुनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और सभी के लिए अस्थायी विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों से गुजर रहा है। ताप विद्युत संयंत्र पर प्रतिबंध हटने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। और आक्रामक चीन और अप्रत्याशित अमेरिका का सामना करते हुए भारत और ब्रिटेन को गहरे संबंधों से लाभ होगा इसमें। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि लोगों में वन स्टॉप सेंटरों के बारे में जागरूकता पैदा करें, ये दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को शहर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए वन स्टॉप केंद्रों के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। और न्यायालय ने ऐसे केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच बाल गर्भावस्था और विवाह से निपटने के लिए विकसित मानक संचालन प्रक्रिया को प्रसारित करने का भी निर्देश दिया है। उसके बाद क्या कि इसरो ने पनडुब्बी गोलाकार पोत, ठीक है, मत्स्य 6000 के लिए NIOT के साथ समझौता किया है। तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ने भारतीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और वे संयुक्त रूप से मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार पोत का विकास करेंगे। और मत्स्य 6000 एक मानक आसक्त वाहन है जिसे मनुष्यों को 6 किलोमीटर तक जल के भीतर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इस HOV के डिजाइन और सामग्री विकास के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद अगला क्या कि राजस्थान विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। देखिए, राजस्थान विधानसभा ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में एक कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। और यह जो है उद्यान विधानसभा परिसर में स्थित होगा, और इसका जो उद्घाटन है वो हरियाली अमावस्या के दिन होगा। और वाटिका, ठीक है, में कुल 1100 पौधे लगाए जाएंगे इसमें। उसके बाद क्या कि द सीक्रेट की लेखिका रोंडा बर्न नवंबर 2025 में नई पुस्तक जारी करेंगी। देखिए, द सीक्रेट की बेस्ट सेलिंग लेखिका रोंडा बर्न काउंट डाउन टू दी चेज 21 डेज ऑफ वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट्स नामक एक नई पुस्तक के साथ वापसी कर रही है। यह जो पुस्तक है 25 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली है, और यह बर्न के द्वारा नियोजित नई श्रृंखला की पहली पुस्तक है। और यह जो पुस्तक है हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। अगला यहाँ पे देखेगा कि PMKVY के अंतर्गत FY 2024-25 में 20 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित किए गए हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में PMKVY के अंतर्गत 20 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षित इसमें किया गया। ठीक है, और 2015 में शुरू की गई जो PMKVY है वो निम्न माध्यमों से प्रशिक्षण प्रदान करती है। कौन कौन सा? तो अल्पकालिक प्रशिक्षण, उसका पूर्व शिक्षण की मान्यता, उसके बाद वित्त वर्ष 24-25 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। उसके बाद क्या कि UAE ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थों पर नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगी। और नए कर की गणना जो है प्रति लीटर पेय पदार्थ के प्रति 100 मिलीलीटर में चीनी की मात्रा के आधार पर यह किया जाएगा।
यहाँ पे देखिए कि अधिक चीनी जो है बराबर अधिक कर लगेगा, ज़्यादा मतलब देखिए जितना ज़्यादा चीनी उतना ज़्यादा कर। और यह जो है निर्माताओं को अपने उत्पादों में अतिरिक्त चीनी की मात्रा कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और इस नीति का जो उद्देश्य है वो चीनी की खपत को कम करना है। उसके बाद अगला क्या कि वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में भारत सबसे बड़ी छलांग लगाकर 77वें स्थान पर पहुंचा। देखिए हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर बना रहा और भारत ने सबसे अधिक सुधार दिखाया और जनवरी 2025 से 8 पायदान की छलांग लगाकर 85वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया। पासपोर्ट धारक जो है अब 59 स्थानों पर वीजा मुक्त पहुंच सकता है। अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है जहां केवल 25 स्थानों पर वीजा मुक्त पहुंच है, जिसमें सिंगापुर और उसके बीच 168 देशों का अंतर भी है। उसके बाद देखिएगा कि हैवी मेटल के गॉड फादर और ब्लैक सब्बाथ के प्रमुख ओजी ऑसबॉर्न का निधन हो गया। देखिए ब्लैक सब्बाथ के दिग्गज प्रमुख गायक ओजी ऑसबॉर्न का उनके विदाई शो के कुछ ही सप्ताह के बाद 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्लैक सब्बाथ के पहले एल्बम ठीक है जो कि 1969 में हुआ था को हैवी मेटल का बिग बैंग माना जाता है और ओजी को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में 2 बार शामिल किया गया है और 2006 में ब्लैक सब्बाथ के साथ, 2024 में एक एकल कलाकार के साथ। उसके बाद क्या कि दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 19 वर्ष से भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी है और सेमीफाइनल में दिव्या ने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंगई जो कि चीन के हैं को हरा दिया है और फाइनल में पहुंचकर दिव्या ने फीडे नेडेक्स टूर्नामेंट में जगह पक्की कर ली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने गति बचत खाता लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने गति नाम से एक नया डिजिटल बचत खाता शुरू किया है जिसका अर्थ कई भारतीय भाषाओं में गति होता है। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देना है। और गति जो है एक शून्य शेष तत्काल लेनदेन सक्षम डिजिटल बचत खाता है। यह जो है डिजिटल रूप से रुचि रखने वाले ग्राहक विशेषतः उन ग्राहकों को लक्षित करता है जिन्हें पारंपरिक बैंकों के द्वारा कम सेवाएं मिलती है। उसके बाद क्या है कि महादेई को लेकर कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेगा। ठीक है, तो कौन? तो गोवा। देखिए गोवा जो है कर्नाटक पर महादेई नदी की सहायक नदी कलसा के जल को अवैध रूप से मोड़ने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर कर रहा है। ठीक है, उसे देखिए उद्गम कहाँ से इसका उद्गम होता है तो पश्चिमी घाट यानी कि भीमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में है वहां से इसका उद्गम है। और बेसिन देखिए यहाँ पे कहा तो गोवा जो है वो 78% और कर्नाटक 18% और महाराष्ट्र में 4% का हिस्सेदारी है। और यह जो है कर्नाटक से होकर गोवा में बहती है जहाँ इसे मांडवी के नाम से जाना जाता है और अरब सागर में विसर्जित होती है। उसके बाद क्या कि भारत में आत्महत्या के कुल मामलों में छात्रों की आत्महत्या का जो प्रतिशत है 7.6 हो गया। ठीक है, ये मंत्री का कहना है। तो देखिए हाल ही में केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री ने संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में भारत में छात्र आत्महत्याओं पर प्रकाश डाला है और एनसीआरबी की भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल आत्महत्याओं में से 7.6% जो छात्रों के द्वारा की गई थी, जिसमें से देखिए 2248 छात्रों की आत्महत्याओं का सीधा कारण जो परीक्षा में असफलता थी। उसके बाद क्या कि एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 दिया गया। देखिए भारतीय स्टेट बैंक को 2025 के लिए विश्व का वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है। यह पुरस्कार जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब पुरस्कार समारोह जो वाशिंगटन डीसी में आयोजित होगा। यह जो पुरस्कार है वो एसबीआई के अध्यक्ष CS शेट्टी के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद क्या कि यूएई सेंट्रल बैंक ने एसएमएस व ईमेल ओटीपी सत्यापन खत्म करने का आदेश दिया है। देखिए संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च 2026 तक वित्तीय लेनदेन के लिए एसएमएस और ईमेल आधारित ओटीपी को समाप्त करने का आदेश दिया है और यह जो निर्देश है वो सभी वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य असुरक्षित ओटीपी विधियों को बदलकर डिजिटल बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देना और यह जो कदम है वैश्विक रुझानों के अनुरूप है क्योंकि सिंगापुर मलेशिया जैसे देश भी ऐसा ही कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि ट्रंप प्रशासन ने एआई कार्य योजना शुरू किया है। देखिए ट्रंप प्रशासन ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कार्य योजना शुरू किया है
और इस पहल के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो अमेरिका को एआई निर्यात महाशक्ति बनाना है। और यह जो घोषणा है वाशिंगटन में आयोजित एक एआई शिखर सम्मेलन में की गई है। उसके बाद क्या है कि केरल ने पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ कर्कटक्का बाहुबली बनाया। कर्कटक्का बाहुबली एक हिंदू अनुष्ठान है जो दिवंगत पूर्वजों के सम्मान में किया जाता है। और यह जो है मलयालम माह कर्कटक्कम की अमावस्या यानी कि अमावस्या को किया जाता है। और इस अनुष्ठान में पूर्वजों को बलि अर्पित किया जाता है। यह जो है केरल के मंदिरों और नदी तटों पर एक सामूहिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। समारोह के लिए हरित प्रोटोकॉल का जो पालन कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। देखिए भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है, जो 2030 के मूल्य लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही कर लिया है। इथेनॉल का जो मिश्रण है वो 2014 के 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है, जो ये 13 गुना वृद्धि दर्शा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा किया है। और इथेनॉल उत्पादन जो है वो 38 करोड़ लीटर 2014 से बढ़कर 61.1 करोड़ लीटर जो कि जून 2025 तक ये हो गया। उसके बाद क्या कि भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखिए भारत और यूके ने 2025 में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका लक्ष्य जो है द्विपक्षीय व्यापार को सालाना 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। ब्रेक्जिट 2020 में यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से यह यूके का सबसे बड़ा व्यापार समझौता भी है। और यह 10 वर्षों में किसी भी विकसित देशों के साथ भारत का पहला बड़ा द्विपक्षीय एफटीए है, जिसमें से जान लीजिए कि 99% भारतीय उत्पादों को यूके के बाजार शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी इसमें। उसके बाद देखिए क्या कि विक्रमादित्य विश्व रैकेट लॉन चैंपियनशिप 2025 में भारत की कप्तानी करेंगे। देखिए विक्रमादित्य चौफला को विश्व रैकेट लॉन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। यह प्रतियोगिता जो है नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित की जाएगी। जो रैकेट लॉन है एक बहु रैकेट खेल है जिसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस ये सभी शामिल है। उन्होंने 2022 विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीता है। उसके बाद देखिएगा कि आयकर दिवस, ठीक है, जो कि हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, आयकर दिवस प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है, जो भारत में 1860 में आयकर की शुरुआत हुआ था और 166 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद उत्पन्न वित्त संकट से निपटने के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौन थे? तो सर जेम्स विल्सन, ठीक है, इसी के द्वारा ये लागू किया गया था। और आयकर विभाग अधिनियम जो है वो 1922 आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा प्रतिस्थापित जो अभी भी ये लागू किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि 1961 के अधिनियम के स्थान पर आयकर विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि आईसीजी के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिच्छेद का शुभारंभ हो गया। देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, के लिए 2 स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से अंतिम पोत समुद्र परिच्छेद का नाम जलावतरण किया गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया? समुद्र परिच्छेद। और इस पोत में 72% स्वदेशी सामग्री है जो पूरे राष्ट्र क्षमता यानी कि एमएसएमई सहभागिता, रोजगार सृजन और कौशल संवर्धन को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रेल रिसाव की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अब इसके पहले दिन हो गए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश वैज्ञानिकों ने एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता में CO2 को भोजन में बदल दिया है। तो देखिए चीनी वैज्ञानिकों ने काम किया है। उसके बाद क्या है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और रंगमंच के दिग्गज रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बताना कि रतन थियम को पद्मश्री जो है वो कब सम्मानित किया गया था? तो ये 1989 ईस्वी को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का ऑल इंडिया रेडियो में नाम परिवर्तन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि सुहानी शाह विश्व जादू चैंपियनशिप में बेस्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि सुहानी शाह जो है विश्व जादू चैंपियनशिप में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला में मेंटलिस्ट बन गई है। तो बताना कि सुहानी शाह जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से है वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित 5 परियोजनाओं के समझौता ज्ञापनों की कुल अनुमानित लागत कितना हो जाएगा?
तो देखिए 390 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हाल ही में अमेरिका में पारित हुए जीनियस अधिनियम का उद्देश्य यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, तो अमेरिकी डिजिटल मुद्रा का शुभारंभ ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM के मिशन निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था, तो दीपक बागला को नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2788 का मुख्य फोकस क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि संसद ने भारत में समुद्री कानून को आधुनिक बनाने के लिए कन्वेंशन ऑफ लैंडिंग 2025 पारित किया है। बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक जो है वो 2025 किसके स्थान पर लाने का लक्ष्य रखता है, तो ये भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 के लक्ष्य हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या कि वीनस विलियम्स ने ऐतिहासिक वापसी करते हुए दूसरी सबसे उम्रदराज WTA विजेता बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो बताना कि DC ओपन में अपने मैच में वीनस विलियम्स ने किसे हराया है, तो देखिए मार्टिना नवरातिलोवा को हराया है। तो देखिए किसे हराया, तो पैटन स्टर्न्स को हराया है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कि हाल ही में किस स्टेडियम का नाम फारूक इंजीनियर और क्लाइव लॉयड के नाम पर रखा गया है, तो ये ओल्ड ट्रैफर्ड का नाम रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अनानास की खेती में एक नई खोज की है जिसमें फंगल सहिष्णु किस्म विकसित की गई है। यह नया अनानास किस फंगल रोग से लड़ने का लक्ष्य रखता है, तो देखिए ये हो जाएगा कौन, तो फ्यूजेरियोसिस ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि श्रीलंका में बौद्ध मंदिर के परिसर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति स्थापित की गई है। तो बताना है कि हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किसने किया है, तो देखिए अनावरण जो कहाँ पर किया गया है ये बताना है। तो ये कहाँ पर किया गया है, ये कहा गया वास्कुडुआ श्री सुभूति विहारिया, यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राज्य भारत में खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, तो झारखंड हो जाएगा। उसके बाद क्या कि यूपी सरकार के द्वारा महिला के नाम पर संपत्ति के लिए स्वीकृत नई स्टाम्प ड्यूटी छूट कितना है, तो 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर 1% ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कि वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्या है, तो ये 67% है। उसके बाद अगला क्या कि भारतीय नौसेना के द्वारा 100वें स्वदेशी युद्धपोत के प्रक्षेपण के उपलक्ष्य में आयोजित जहाज निर्माण संगोष्ठी का विषय क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जहाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कि दिल्ली सरकार ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद इनाम देगी। उस योजना का नाम क्या है जिसे के तहत दिल्ली ने ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार राशि में वृद्धि की है, तो देखिए हो जाएगा मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना। उसके बाद क्या कि भारत NCX 2025 में NCX का पूर्ण रूप क्या है, तो एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।